दिल्ली का ऐसा भूतिया घर जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं। गुजरने से पहले जान लो उस गली के बारे में, कहीं आप भी उस गली में गलती से ना चले जाओ। जय हिंद, जय भारत। तो चलें आज फिर से रोमांचक सफर पे, नहीं रोमांचक नहीं, डरावने सफर पे, क्योंकि आज आप लोगों के डर के कारण रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलते हैं। आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं जब छोटी थी ना तो अपने छोटे भाई बहनों को बहुत डराया करती थी और वो लोग बहुत डरते भी थे। उसमें से मेरी एक छोटी बहन जो है वो इतनी डरती थी कि उसे बुखार लग जाता था, और ऐसा कितनी बार हुआ और मैं कितनी बार डांट सुन चुकी थी, लेकिन मुझे मजा बहुत आता था। खैर वो तो बचपन की बातें हैं। अब चलते हैं स्टोरी की ओर, कहानी की ओर। चले तो कमर की पेटी बांध लें, चलते हैं रोमांचक सफर पर। नहीं रोमांचक नहीं, डरावनी सफर। आप लोग आधा वीडियो देखकर भाग मत जाना, क्योंकि जिसमें हिम्मत होगी वही यह वीडियो देखेगा। तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक ऐसा घर है जहां कई साल पहले दो बुजुर्ग दंपतियों की प्रॉपर्टी के चक्कर में हत्या कर दी गई थी। दुनिया भर में ऐसी कई जगह है जो आज भी अपनी कहानियों की वजह से अनोखी है। कोई इमारत मिस्टीरियस बता दी जाती है, तो कोई पार्क भूतिया बताया जाता है, तो कोई घर भी होते हैं जो अपने हॉन्टेड स्टोरीज के लिए लोगों के मन में खौफ पैदा करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं दिल्ली के ऐसे घर की जहां दो लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस घर की कहानी इस कदर फैली हुई है कि लोग इसके आसपास से भी जाने से डरते हैं। ग्रेटर कैलाश 1 में हाउस नंबर W3 में एक बुजुर्ग दंपति रहा करते थे। उनका नाम था यदुकृष्णन कौल और मधु कौल। कहते हैं करीबन 35 साल पहले किसी गुरु ने उन दोनों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। दरअसल वो गुरु बुजुर्ग दंपति का घर हड़पना चाहता था। हत्यारे ने दोनों का सिर काटने के बाद लाशें अंडरग्राउंड पानी की टंकी में छिपा दी थी। कुछ महीने बाद जब सब सड़ने लगा और पड़ोसियों को पता चला, तब जाके पुलिस को खबर मिली कि यहाँ पे कुछ है। उसके बाद छानबीन चालू हुआ। बुजुर्ग दंपति के रिश्तेदार की तलाश हुई। पुलिस ने विज्ञापन की मदद से उनके रिश्तेदारों की भी खोज की, मगर कोई सामने निकल कर नहीं आया, न ही रिश्तेदार और न ही कातिल। बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला आज तक नहीं सुलझ पाया। उनके मरने के बाद उस घर में अब कोई नहीं रहता। ऐसे में घर की हालत भी बुरी हो चुकी है। लोगों का कहना है कि वहाँ भूतिया गतिविधियां भी होती हैं। उनका कहना था कि इस घर के अंदर कपल की आत्मा भटकती है। यही नहीं, लोगों ने घर से रात में अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुनी हैं। आज तक कोई भी रात में घर में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। हालांकि सभी घर को भूतिया नहीं मानते, लेकिन फिर भी घर को लेकर लोगों के मन में खौफ है। करीबन 35 साल के बाद अब ये घर एक गुप्ता परिवार के पास दे दिया गया है, जिन्होंने इसमें रहने से पहले इस घर को 3 दिन तक पवित्र कराने के लिए हवन करवाया था। हालांकि वो भी यहाँ केवल छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। मैं तो कभी ऐसे घर को नहीं लेती। अगर आप इस जगह को देखना चाहते हैं तो एक बार इस जगह को देख सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये भूतिया सफर? रोंगटे खड़े हो गए होंगे? तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए कहानी, एक नए फैक्ट्स के साथ। तो तब तक देखते रहिए गुंजन फैक्ट्स। जय हिंद, जय भारत।